Good morning, children. Let's we continue the chapter 7, weather, climatic changes and adaptations. In previous video, we have studied about the adaptations of animals living in the polar regions, and today we will discuss about the adaptations of animals living in deserts. So first of all, we will discuss the adaptations found in the camel. You have learnt in class 6 about adaptation of some organism found in desert conditions. To recall, only adaptations in camel are described here. 6 क्लास में हमने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा था जो कि डेजर्ट क्लाइमेट में फाउंड हो रहे थे, बट इन दिस स्टैंडर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द अडेप्टेशंस इन द कैमल ओनली. So first adaptation found in camel is it has a brown colored body which match well with the surrounding. इसकी बॉडी का कलर ब्राउन कलर का होता है जिससे कि आसानी से डेजर्ट रेगिस्तान में देखो सैंड ज़्यादा होती है, सॉइल ओके सैंडी सॉइल, तो जो उसकी सराउंडिंग है ब्राउन कलर की उससे उसका कलर मैच हो जाता है और ईज़िली ये सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मर्ज हो जाता है. सेकेंड, Camels have long eyelashes, ear, hair and nostrils that they can close to keep and send out when the wind blows. Because in desert there is sandy soil, so when the wind blow, it easily move from one place to another. Easily sandy soil जैसे ही हवा चलती है, विंड चलती है, उड़ती है, ओके एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके चली जाती है. तो कैमल की जो आई लैशेस है वो लॉन्ग होती हैं, ओके ईयर, हेयर, नॉस्ट्रिल ये सारी वो बंद कर लेता है, क्लोज कर सकता है, जिससे कि जैसे ही हवा के साथ सॉइल उड़कर आए तो वो ईज़िली आई लैशेस वगैरह जो है उनको क्लोज कर सकता है, आईज़ को भी, ओके नॉस्ट्रिल्स को भी. नेक्स्ट, दे हैव थिक आईब्रोज दैट प्रोवाइड शेड फ्रॉम द ब्राइट सन. उनकी आईब्रोज थिक होती है, काफ़ी मोटी मोटी होती है, जिससे कि ब्राइट सन जैसे सनलाइट आए तो क्योंकि धूप आती है तो उसको शेड प्रोवाइड करती है आईब्रोज. सो नेक्स्ट इज़ द हम्प ऑफ अ कैमल इज़ रिजर्वायर ऑफ फैटी टिश्यूज वाइल वाटर इज स्टोर्ड इन इट्स ब्लड. अ कैमल कैन गो अ वीक और मोर विदाउट वाटर एंड इट कैन लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स विदाउट फूड. कैमल का आपने देखा होगा ऊपर बैक में एक हम्प होता है, ओके उभार सा होता है, इसे हम्प बोलते हैं, और इसके अंदर फैटी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि फ़ैट को स्टोर करते हैं. वाइल और वाटर जो है, वाटर भी स्टोर होता है इनके ब्लड के अंदर, तो ये एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं और फिर काफ़ी टाइम तक इनको पानी पीने की नीड नहीं होती है. तो ये बिना पानी के ही एक वीक से या फिर कुछ मंथ तक बिना खाए पिए रह सकते हैं, क्योंकि हम के अंदर फैट वो होता है, फूड स्टोर होता है, और ब्लड के अंदर वाटर, तो बिना खाना खाए पिए ये काफ़ी टाइम तक सरवाइव कर सकता है. नेक्स्ट इज़ अनलाइक मोस्ट मैमल्स अ कैमल कैन विदस्टैंड बॉडी टेम्परेचर चेंजेस थ्रू आउट द डे फ्रॉम 34 डिग्री सेल्सियस टू 41.17 डिग्री सेल्सियस. This allows the camel to conserve water by not sweating as the environment temperature rises. कैमल पूरे दिन में अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकता है. ये 34 डिग्री सेल्सियस से 41.17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और फ़ारेनहाइट में अगर हम इसको मेज़र करते हैं दैट इज़ बिटवीन 93 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये अपना चेंज कर सकता है, और इसकी वजह से कैमल चेंज कर सकता है. इसकी वजह से कैमल जो है कंज़र्व करता है वाटर को, क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो पाती है, यानी कि पसीने के थ्रू पानी उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकलता है. तो जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है तो स्वेटिंग नहीं होती है. इट मीन्स ये क्या करता है, कंज़र्व करता है वाटर को. सो दीज आर द अडेप्टेशन ऑफ द कैमल दैट लिव इन द डेजर्ट. ओके, ब्राउन इन कलर, have long eyelashes, ear, hair, nostril. Easily they can close when the wind blows. Okay, and they have the thick eyebrows that provide the shade, and have hump that store the food, and water is also stored in the blood. So camel can
easily survive without drinking water and having the food for some months. After then it also changes the body temperature throughout the day. So these are the adaptations. Now look the photo of the camel. You can easily see the hump that store the food. They also have the long feet, padded feet. Okay, this is also adaptation, so that it can easily walk on the hot and sandy soil. That's why the camel is known as the sheep of the desert. Now adaptation of the animals in tropical rainforest. Tropical rainforest found in the tropical region that is located near the equator. Okay, and the climate is very proper, appropriate, that has the plenty of rainfall and proper warmth. So a variety of plants and animals are found here, so they have the adaptations also. So let's we discuss about the adaptation that of the animals that found in the tropical rainforest. So see in the para, the tropical rainforests are inhabited by a wide variety of animals. I already told you that there is a variety of plants and animals are found due to their appropriate climate. So the animals are adapted to hot summers and plenty of rainfall, क्योंकि वहाँ के animals जो वहाँ पे survive कर रहे हैं वहाँ उसी के according रह रहे हैं, climate के according, क्योंकि टेम्परेचर भी प्रॉपर है, अक्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस समर में हो जाता है और प्लेंटी रेन होती है, अच्छे से रेनफॉल होती है. दैट्स वाई इन दीज फॉरेस्ट द टेम्परेचर इन द कोल्डेस्ट मंथ नेवर कम्स डाउन बिलो 15 डिग्री सेल्सियस. सर्दियों में तो जो सर्दी वाले मंथ होते हैं, कोल्डेस्ट मंथ, उसमें कभी भी 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाता है टेम्परेचर. एंड ड्यूरिंग समर्स इट क्रॉसेस 40 डिग्री सेल्सियस, और समर में ये 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है, इसी के आसपास रहता है. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर वेरी थिक. द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी सपोर्टिंग टू एनिमल्स, हैंस एंड इनॉर्मस वैरायटी ऑफ एनिमल्स लिव इन दीज फॉरेस्ट. सो यहाँ का फॉरेस्ट काफ़ी थिक है, यानी कि काफ़ी घना है, और यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए सपोर्ट करती हैं. इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मिलती है एनिमल्स की और इस फॉरेस्ट के अंदर. बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर देयर इज़ एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन अमंग द एनिमल्स फॉर फूड. और यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पर जो इतने सारे एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं उनके बीच में फूड के लिए कॉम्पिटिशन होता है. मैनी एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज. कुछ बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो ट्री पर रहते हैं. दे आर अडेप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज एंड मूव स्विफ्टली फ्रॉम वन ट्री टू अनदर. तो वो उनमें उन्हीं की तरह ट्री पर रहने के अकॉर्डिंग ही उनके अडेप्टेशंस होते हैं और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर लेते हैं. अनदर इम्पोर्टेंट फीचर इज़ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल. और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है इनकी बॉडी में, दैट इज़ द that have in the animals found in the tropical rainforest, that they have the very strong sense of smell. बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, सूंघने की जो कैपेसिटी है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग उनको. इसी ये जो अडेप्टेशन है इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द प्रीडेटर्स. अपने इनेमीज़ जो हैं जो कि इनको मारने के लिए आता है, उन एनिमल्स से इनको प्रोटेक्शन मिलती है. ये ईज़िली हाइड हो जाते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होने की वजह से इनको पता चल जाता है कि हमारा जो प्रीडेटर है वो हमारे आसपास है, और ये हाइड हो जाते हैं. दिस हेल्प द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स एंड ऑल्सो टू स्मेल दैम. तो ये इनको हेल्प करता है, ये अडेप्टेशन इनको हेल्प करता है कि कार्निवोरस एनिमल्स यानी जो इनको मारने के लिए आ रहे हैं वो इनके आसपास हैं, उनकी स्मेल से इनको पता चल जाता है और फिर ये छिप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं. सो दीज आर द नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द सम एनिमल्स अडेप्टेशन फाउंड इन सम एनिमल्स that are in the tropical rainforest. So children, this is today's topic. Read this topic from your book. Now we will do the question answer. Short question answer. First question, name the elements and the factors which determine the weather and climate respectively at a place. Answer is elements of weather: humidity, rainfall, temperature,
wind speed, etc. Factors which determine the climate are: first, distance from the equator; second, height above the sea level; third, distance from the sea; fourth, direction of the winds; fifth, humidity and rainfall; sixth, temperature. Now question number second, how can weather be forecast? Answer is, weather forecast is based on the data collected by weather balloons, satellite photographs of the cloud formation, etc. And the weather is predicted by the meteorological department. So children, do these two questions, short question answer first and second, in your notebook. Thank you.